Good morning, students. Today we will discuss long-term sources of finance. Long-term sources of finance का मतलब क्या है कि if we are starting any business, हम कोई business start कर रहे हैं तो हमें capital चाहिए. You all know that. उस capital को आप किस source से arrange करोगे? यहाँ पे हम एक छोटे business की बात नहीं कर रहे हैं. We are not talking about a small business, a small shop. Small shop में तो हो सकता है आप owners की खुद की capital ही sufficient हो. Here we are talking about companies. Company कैसे long term financing करती हैं? Long term financing मतलब लंबे समय के लिए लोन लेती हैं. यहाँ पे हम लोग कंपनी के financial decisions की बात कर रहे हैं. तो अगर कंपनी के long term financing को देखें तो कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, टर्म लोन. नाउ द थिंग इज इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर क्या होता है? आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में सुना हुआ है. शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज और सेल किए जाते हैं. शेयर का मतलब है part of a capital. Share means, you know that share means a part of a capital. एक कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है 20 लाख की कैपिटल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो 20 लाख एक जगह से लेना पॉसिबल नहीं था. कंपनी ने छोटे छोटे 10-10 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में. अब मेरी कैपेबिलिटी ये थी कि मैं 5,000 के शेयर्स परचेज कर सकती थी. कोई और पर्सन हो सकता है 10,000 के परचेज करे शेयर, अदर पर्सन 20,000 के शेयर्स परचेज करें. इस तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स थोड़े थोड़े शेयर, हो सकता है किसी ने एक ही शेयर परचेज किया और सिर्फ 10 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया. तो इस तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स से मनी कलेक्ट किया. दिस इज नोन एज इक्विटी शेयर. शेयर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल. बहुत स्मॉल पार्ट होता है कैपिटल का. वो पार्ट शेयर के फॉर्म में मार्केट में इशू कर दिया जाता है. उसका जितना भी पार्ट आप चाहते हो परचेज करना, इन्वेस्ट करना, आप इन्वेस्ट कर देते हो. बट द थिंग इज दैट कंपनीज में होता क्या है, एक्चुअली द पर्सन दोज हु परचेज शेयर, जो परचेज करते शेयर, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. बट द थिंग इज दैट These owner cannot run the company. जितने भी ओनर्स हैं, अब मैंने अगर 5,000 के शेयर ले लिए पर मैं कंपनी नहीं चला सकती. मैं ओनर ज़रूर हूँ. कंपनी कौन चलाएगा? कंपनी चलाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो लोग कंपनीज चलाते हैं और जिनके पास शेयर्स होते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स. तो इस तरह से स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर्स. अब अगर बात करें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, बोथ द थिंग्स आर पार्ट ऑफ शेयर, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है. इक्विटी शेयर आपको समझ में आ गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल. अब मैं अगर 5,000 का शेयर खरीद रही हूँ तो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, और जब तक ये कंपनी चलती रहेगी मैं अपने मनी को वापस नहीं लूँगी. अगर मुझे ये मनी चाहिए तो मैं शेयर्स किसी दूसरे को सेल आउट कर सकती हूँ, पर मैं कंपनी के पास पैसे मांगने नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि आई एम द ओनर. ठीक है. कंपनी मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी. दिस पार्ट, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिस इज नोन एज डिविडेंड. शेयर पर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? डिविडेंड. बैंक में आपने सुना है ना, बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, एफडी करवाते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको देती है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट. आप ओनर हो, ओनर को प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड. दिस इज नोन एज डिविडेंड. अब अगर बात इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की जाए, प्रेफरेंस शेयर में वर्ड इंक्लूडेड है प्रेफरेंस, मतलब इन शेयर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा. किस चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाएगा भाई? अगर कंपनी बंद होती है या कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस समय
इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। बात समझ में आई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब दोज हु गेट प्रेफरेंस, दोज हु गेट प्रेफरेंस। इन विच थिंग दे विल गेट प्रेफरेंस? जब कंपनी क्लोज होती है तो उन्हें पेमेंट में प्रेफरेंस मिलता है, जब कंपनी बंद होगी तो उनका पेमेंट इक्विटी शेयर से पहले किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट एक सर्टेन परसेंटेज से दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट एक सर्टेन परसेंटेज से दिया जाता है। डिबेंचर, डिबेंचर that is a kind of loan. Debenture is a kind of loan. शेयर्स इशू करके कंपनी क्या करती है? आपको ओनर बनाती है। डिबेंचर्स इशू करके कंपनी क्या करती है? आपको लोन प्रोवाइडर बनाती है। क्या बनाती है? लोन प्रोवाइडर। तो अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हो, इसका मतलब आप कंपनी को लोन दे रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज करते हो, इसका मतलब आप कंपनी को लोन दे रहे हो। आप ओनर नहीं बन रहे हो, आप उनको लोन दे रहे हो। जो लोग लोन देते हैं उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इफ़ यू आर परचेजिंग डिबेंचर यू विल गेट इंटरेस्ट। और ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर हो गए, 20 ईयर्स के लिए डिबेंचर हो गए। इस टाइम पीरियड के बाद आपकी मनी रिटर्न हो जाती है, आपकी मनी आपको वापस मिल जाएगी। शेयर्स में ये बात नहीं होती है। शेयर्स में आप ओनर हो, जब तक कंपनी चलती रहेगी आपका पैसा लगा रहेगा। अगर आपको अपनी मनी वापस चाहिए तो आप ये शेयर्स किसी और को बेच दो, पर आप कंपनी के पास पैसे मांगने नहीं जा सकते जब तक कि कंपनी क्लोज नहीं होती। पर डिबेंचर्स किसी सर्टेन टाइम के लिए होते हैं, और इन सर्टेन टाइम के बाद आपको रिटर्न करने होते हैं। टर्म लोन, टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन इज अ लोन विच कंपनी टेक फ्रॉम बैंक। बैंक से कंपनी बड़े बड़े लोन लेती है, उसको बोलते हैं टर्म लोन। टर्म वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। नेक्स्ट कम्स रिटेन्ड अर्निंग। आप जानते हो कंपनी को प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ किसी साल 5 लाख का। अब मैंने आपको बताया प्रॉफिट हुआ तो आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर कंपनी क्या करती है? सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, हो सकता है 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दे और 3 लाख कंपनी अपने पास ही रखे। ये जो बचा हुआ 3 लाख है, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड मतलब रिटेन करके रखना, अपने पास रखना। तो इस प्रॉफिट को कंपनी फिर से बिजनेस में लगा देती है ताकि बिजनेस और बढ़े और अर्निंग आए। तो दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। दिस रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी। ये सारे सोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ नोट्स शेयर किया है। प्लीज गो थ्रू द नोट्स एंड देन आस्क questions.